बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद अमीन खोखर, अलशफ़ा दवाखाना 96। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा गुर्दे और मसाने की पथरी के मुतल्लक़। गुर्दे में जब पथरी हो जाए तो ये बहुत तकलीफ़ दा अमल होता है। बाज़ का ये तकलीफ़ इतनी शिद्दत के साथ होती है कि क़ुव्वत बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है। अगर किसी को गुर्दे या मसाने में दर्द हो रही हो तो सबसे पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि कन्फर्म हो जाए कि पथरी है या नहीं। बाज़ का देखा गया है कि पथरी नहीं भी होती फिर भी बड़ी शिद्दत के साथ तकलीफ़ पाई जाती है। इसकी वजह गुर्दे की सोज़श होती है। ये सोज़श तेज़ाबियत के बढ़ जाने से भी हो जाती है। पथरी बन जाने की सूरत में पेशाब रुक रुक कर आता है और टीस के साथ आता है। अज़ूए तनासल में दर्द और जलन भी पाई जाती है। जब वह पथरी गुर्दे से निकलकर मसाने में आ जाती है तो बहुत शिद्दत के साथ दर्द होता है। बाज़ औक़ात पेशाब में ब्लड भी आ जाता है। अगर कोई पथरी का ज़रा गुर्दे मसाने की नली में फंस जाए तो ये तकलीफ़ कई गुना बढ़ जाती है। मरीज़ का जी मतलाता है और क्या आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पथरियाँ मुख्तलिफ़ इक़साम की होती हैं। अगर दोनों गुर्दों में या एक गुर्दे में वाइट या हाफ वाइट कलर की पथरी बन जाए तो ये खुद बनती रहती हैं और ख़ारिज भी होती रहती हैं। ऐसी पथरियों के लिए सिर्फ़ तुरश अशिया का इस्तेमाल करने से भी ये पथरियाँ ख़ारिज हो जाती हैं और बनने का अमल भी रुक जाता है। मसलन नींबू का पानी, खट्टी लस्सी, अचार वगैरह और ग्रेप फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल से ये अमल रुक भी जाता है और जो बनी हुई पथरियाँ वो भी ख़ारिज हो जाती हैं। दूसरी किस्म खिंगरनुमा पथरियाँ होती हैं जिनकी शाखें भी होती हैं। ये बिल्कुल काले रंग के पत्थर की तरह होती हैं। इसे सोदावी पथरियाँ कहते हैं। ये तेज़ाबी मादों से बनती हैं। तो नाज़रीन, हर किस्म की पथरियों के लिए एक बेहतरीन मैं इलाज बता रहा हूँ आपको। ये अरसा दराज से मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है। इससे छोटी बड़ी और हर किस्म की पथरी रेज़ा होकर ख़ारिज हो जाती है और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे ही इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह इसका फ़ायदा शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, नुस्खा ये है, ये आपके सामने है हिजरुल यहूद। ये ख़ुद एक पत्थर है जो पथरी को ख़ारिज करता है। हिजरुल यहूद आपने लेना है 30 ग्राम। इसके बाद है संगे सरमाही। ये भी छोटे छोटे पत्थर हैं, वाइट कलर का, हाफ वाइट और कुछ वाइट कलर के पत्थर होते हैं। संगे सरमाही आपने लेनी है 30 ग्राम। इसके बाद है नमक मूली 30 ग्राम। ये आपके सामने नमक मूली है, ये 30 ग्राम लेना आपने। इसके बाद है कलमी शोरा 30 ग्राम। जोखार 30 ग्राम। नौशादर ठिकरी 30 ग्राम। फटकड़ी सफ़ेद 30 ग्राम। इसके बाद है ये रीठे। ये रीठे आपने लेने हैं 8 अदद। इनका वज़न तकरीबन 40 ग्राम हो जाएगा। और इनके साथ एक चीज़ और है, वो है मूली का पानी। तो दोस्तों, इसे बनाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ और दिखाता भी हूँ कि ये किस तरीके से नुस्खा बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपने रीठों के अलावा इन सब अज्जा का
बारीक पाउडर कर लेना है। रीठे के अंदर गुठली निकाल कर इनके छिलके का पाउडर करना है। दोस्तों, ये रीठे के अलावा सब जो अद्वियात हैं उनका सफ़ूफ बनाया गया, बारीक पाउडर बनाया गया। ये आपके सामने बारीक पाउडर है। और ये रीठे के जो छिलके हैं उनका पाउडर बनाया गया है। उनकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल कर फेंक दी हैं। ये आपके सामने रीठे के छिलकों का सफ़ूफ है। ये आपके सामने मूली का 1 किलो पानी है, इसको आग पर रखा गया है। तो अब इसमें हम ये जो अद्वियात का पाउडर है, रीठे के छिलके रख के अलावा ये पाउडर है, ये इसमें हम शामिल कर रहे हैं। ये सारा पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे चमचे की मदद से हिलाएंगे। इसमें रीठे के छिलके का पाउडर नहीं मिलाया गया है। इसे हिलाते हिलाते गर्म करते करते जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें पाउडर मिक्स करेंगे, रीठे के छिलके का पाउडर मिक्स करेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का अमल है। उसके बाद ये जाके टोटल पानी इसमें जल जाएगा और बाकी जो है ना पाउडर बच जाएगा। उस पाउडर में हम रीठे के छिलके का सफ़ूफ शामिल करेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने तकरीबन 1 घंटा लग गया है इसे तैयार करते हुए। ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसे मज़ीद, ये आपके सामने बिल्कुल खुश्क महलूल बनता जा रहा है। जबकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसमें हम ये रीठे का छिलका है वो शामिल कर देंगे। दोस्तों, ये आपके सामने बिल्कुल दवाई खुश्क हो चुकी है। अब इसमें हम ये रीठे का सफ़ूफ शामिल कर देंगे। ये आपके सामने रीठे का सफ़ूफ शामिल किया जा रहा है। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जब हम ये आखिर में दवाई तैयार करते हैं तो कुछ दवाई कढ़ाई के साथ लग जाती है, तो आपने उसे चमचे की मदद से अच्छी तरह उतार लेना है। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट मज़ीद लगेंगे, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो इसे बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद फिर इसको दोबारा कूट कर इसका पाउडर बनाया जाएगा। दोस्तों, ये दवाई आपके सामने तैयार हो गई है। ये बिल्कुल बारीक पाउडर बनाया गया है। जैसे इसको कढ़ाई से उतारा गया था तो कढ़ाई में ये थोड़ा थोड़ा कुछ जलियों की शक्ल में था, कुछ पाउडर की शक्ल में। इसे दोबारा कूट कर बारीक पीसा गया है तो ये बिल्कुल सुरमे की मानद पाउडर बन गया है। अभी आपकी दवाई तैयार हो गई है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि छोटा चम्मच, बिल्कुल जो छोटा चम्मच होता है चीनी वाला, वो तकरीबन आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। फिर मैं आपको बता दूं, छोटा चम्मच खुराक ज़्यादा नहीं, इसकी खुराक ज़्यादा नहीं बढ़ानी। छोटे चम्मच से भी बेशक थोड़ी कम हो जाए, यानी कि 1 माशा के बराबर मकदार हो। सुबह शाम कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल करें या शरबत बजूरी को पानी में मिलाकर, 1 ढक्कन शरबत बजूरी का, 1 गिलास पानी का, उसमें मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर दोनों चीज़ें अगर आपको मुयस्सर ना हो तो फिर आप सादे पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम खाएं, इंशाल्लाह चंद ही दिनों में पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, खाने पीने का भी आपने परहेज़ करना है कि चने की दाल, साग, चावल, बड़ा गोश्त, टमाटर, अमरूद, चने, पालक, इस तरह की कोई भी अशिया आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और जिन अशिया में आयरन होता है, आयरन यानी कि फौलाद होता है, वो भी आपने में नहीं इस्तेमाल करनी। और इसके साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है।
अगर गर्मियाँ हैं तो वैसे ही पानी ज़्यादा पिया जाएगा, अगर सर्दियाँ हैं तो ना भी प्यास हो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर मौसम के लिहाज से खरबूजा या तरबूज मुयस्सर हो तो वो भी ज़्यादा मिक़दार में आपने खाना है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।